नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो क्लास 7 का मोशन फोर्स एंड वर्क जो चैप्टर चालू किया था उसमें आज टॉपिक देखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। लास्ट टॉपिक है। देखिए बच्चों, जो कंसेप्ट होता है उसको सबसे पहले हमें जो है वो समझना होता है। अब यहाँ पे आपको दिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क, इसके बीच में क्या रिलेशन है वो अगर आपको समझ में आ गया तो सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। देखिए वर्क, देखिए मैं इस दीवार को अगर फोर्स लगाता हूँ, इस दीवार पे फोर्स लगाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ क्या वर्क हुआ? वर्क क्या होता है? काम हुआ? काम नहीं हुआ। देखिए इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से जो दूसरी जगह पे उसकी मूवमेंट होती है विद डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, ठीक है, अगर मान के चलो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं और ये ऑब्जेक्ट हिल भी नहीं रहा है तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क नहीं होता, वर्क भी जीरो हो जाता है। कैसे? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम के लिए याद होना चाहिए कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान के चलो कि जीरो हो गई, फोर्स आपने कितना भी लगाया तो ये जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क कितना होगा? जीरो होगा, यानी वर्क नहीं होगा। समझ में आ गया? मैंने इस दीवार पे कितना भी फोर्स लगाया, कितना भी फोर्स लगाया, अगर मेरी तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ पर अगर ये आगे नहीं जा रही, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने कोई भी वर्क नहीं किया, वो इसका कंक्लूजन होगा। समझ में आ गया? तो देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट को हम ES से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके SI यूनिट की बात करें तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल, फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, ठीक है। और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट में वर्क का यूनिट होता है अर्क, डाइन इंटू सेंटीमीटर। फोर्स का होता है डाइन और डिस्प्लेसमेंट का होता है सेंटीमीटर। तो ये यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। देखिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम जब किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं और अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ, वर्क कुछ ना कुछ वर्क हुआ। अब देखिए आपको यहाँ पे इन द फिगर अलॉन्ग साइड अ स्ट्रिंग अटैच टू द वुडन ब्लॉक, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी है। एक वुड है, वुड का बॉक्स है जो अटैच है, एक पुली है यहाँ पे, उस पुली से वो गुजरा है और यहाँ पे एक वेट लगाया है। अब वेट जो लगाया है, इस वेट की वजह से ये जो वुडन ब्लॉक्स है इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो वेट है ये जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। देखिए इन द फिगर अलॉन्ग साइड अ स्ट्रिंग अटैच टू वुडन ब्लॉक ऑन अ टेबल इज पास्ड ओवर पुली एंड टाइड टू वेट। समझ में आ गया ना? वो वेट से बंधा हुआ है एक धागा। ऑन अप्लाइंग सफिशिएंट वेट ब्लॉक वेयर सीन मूव। सफिशिएंट वेट यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये जो वुडन का ब्लॉक है ये मूव होता है, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड हियर। कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्सटर्नल, बाहर का फोर्स है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कोई बैलेंस फोर्स तो है नहीं तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, वो अप्लाई हो रहा है। हाउ कैन द फोर्स इज इंक्रीज। फोर्स को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फोर्स को अगर इंक्रीज करना है तो वेट का मैग्नीट्यूड अगर हम इंक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है? सिंपल एक वैल्यू, जैसे हम बोलते हैं ना वेट नहीं, मास को हम क्या बोलते हैं? 2 kg। तो ये जो 2 kg है इसको ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो हम फोर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम वेट को बढ़ा देते हैं तो जो है वो फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट विल हैपन ऑन अप्लाइंग मोर फोर्स। अगर हम मोर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा और वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हेन कैन वी से दैट द वर्क इज डन बाय अप्लाई फोर्स। हम कब बोलेंगे कि वर्क डन हुआ? जब ये वाला बॉक्स जब डिस्प्लेस होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। आपको दिमाग में क्या रखना है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक बात समझना है कि जब वर्क होता है, अब ऐसा हम बोलते हैं तो इसका मीनिंग कुछ ना कुछ, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट की होती है तभी हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, नहीं तो वर्क हम नहीं बोलते। इफ द ब्लॉक मूव फॉरवर्ड, अगर ब्लॉक को फॉरवर्ड मूव करे, वी कैन से दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो वो डिस्प्लेस हो गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी कैन से दैट द फोर्स हैज डन सम वर्क। और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो हमने लगाया उसने कुछ ना कुछ वर्क जो है वो किया। कैन वी मेजर दिस वर्क। क्या हम इस वर्क को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं।
वी नो दैट द वर्क डिपेंड ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क किस पे डिपेंड होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। द फॉलोइंग रिलेशनशिप दिया है, वर्क W डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स F अप्लाइड बाय बॉडी, यानी फोर्स जो अप्लाइड करते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट S ऑफ द बॉडी दैट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी S का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे SI यूनिट दिया है कि SI यूनिट क्या है? जूल है, फोर्स का न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, और CGS यूनिट और डाइन और सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरे इसका सार क्या है? पूरा जो टॉपिक है इसका सार क्या है? सार यानी कंक्लूजन क्या है? आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क हुआ ये हम कब बोलते हैं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उसकी वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन, यानी वर्क कुछ ना कुछ वर्क हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने कितना भी फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना होगा या वर्क कितना होगा? तो 0 होगा। CGS यूनिट और SI यूनिट दोनों भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे वाले नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये बहुत जो है वो हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक बच्चों जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।